हाय फ्रेंड, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 7 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूँगा। फिर से आपने ज़्यादा स्टॉक में पूछा है तो मैं टाइम का लिमिट रहता है, जितने स्टॉक पॉसिबल मैं उतने ही स्टॉक के बारे में बताऊँगा और हर एक के एक ही स्टॉक में सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों, हम लोग अगले वीक के लिए देखने के पहले देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट कैसे चला था। तो जैसे कि मार्केट वीक ऑन वीक 314 पॉइंट डाउन गया। जैसे कि अपना निफ्टी, मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत वीक के बाद जो मार्केट जो है कि एक डाउन में क्लोज हुआ है और जैसे कि मार्केट का जो कि वीकली के ऊपर आप देखोगे तो एक बेरिश कैंडल बना है, जिसको हम लोग बेरिश एंगल्फिन बोलते हैं। मार्केट जो क्लोजिंग हुआ ए वीक में 11,333 में क्लोज हुआ है। अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी था जिसको हम बोलते हैं कि जो सिग्निफिकेंट कैंडल बना था उसका लो 11,326 और मार्केट ने एक बार लो भी किया था 11,303 और उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ 11,3033 को, यानी कि वो लो को भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिविटी दिख रही है। ऑप्शन चेन के ऊपर अगर मैं मार्केट का आपको रेंज बताऊँ 11,500 से लेके 11,000, ये 500 पॉइंट का ऑप्शन चेन के ऊपर रेंज बना है जो कि अपना करंट वीकली ऑप्शन चेन है। तो हमको ये रेंज देखना पड़ेगा। सबसे जो है कि मेन इशू है कि सब मुझे पूछ रहे हैं कि अभी मार्केट में करेक्शन आने वाला है क्या, कि मार्केट करेक्ट होगा क्या। तो देखिए कि मार्केट जैसा 7,500 से यहाँ तक 11,800 तक इतना रन किया है, राइट, जो कि कोरोना के बाद भी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रीज़न ऐसे आएंगे कि मार्केट को एक टेक्निकली करेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली करेक्शन, या फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो उसके लिए रीज़न रहेंगे, जैसे कि अपना जीडीपी माइनस आया था -23.9। उसके बाद मॉनिटोरियम का जो कि बैंक का कर्जे का इशू आ गया, ओके, स्पेक्ट्रम का कुछ न्यूज़ आ गया। तो ये कुछ ना कुछ आते रहेगा जो एक रीज़न रहेगा मार्केट को करेक्ट करने का। अभी सब कुछ रहे कि मार्केट क्रैश होगा क्या। तो देखिए, क्रैश और करेक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। मार्केट ऑलरेडी क्रैश हुआ था, 7,500 लो बनाया था। सबको डर लग रहा है कि मार्केट फिर से उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए कि जैसे कि 2008 में भी मार्केट ने करेक्ट किया था। तो कोई भी नया इशू आता है एकदम शुरुआत में तो वो टाइम पे मार्केट करेक्ट करता है, लेकिन फिर से वही लेवल पे जब मार्केट जाता है तो वो थोड़ा नर्वस होता है। जैसे कि अभी 11,800 के यहाँ जाने के बाद मार्केट थोड़ा नर्वस हुआ और कुछ रीज़न ही चाहिए था। मैं ऐसे नहीं बोला कि विदाउट रीज़न आया, और फंडामेंटल रीज़न है जो मैंने आपको बताया भी। तो उसके वजह से मार्केट नर्वस हो रहा है और नीचे आ रहा है। बहुत सारे बेरिश लोग थे, वो अभी ऐसे बोलेंगे कि देखो हमने कहा था कि करेक्शन आने वाला है। तो वो लोग जो है कि मार्केट जब भी नीचे से ऊपर आ रहा था 9,000 में बोले थे, 10,000 में भी बोले थे, हर टाइम बोल रहे कि मार्केट गिरेगा। तो एक बार गिरने के बाद बोलेंगे देखा मैंने बोला था। लेकिन ये जो उनका प्रेडिक्शन रहता है, ओके, वो तो लॉजिकली नहीं है। हमको लॉजिकली देखना है कि भाई चार्ट के ऊपर कुछ रिवर्सल आ गया है या नेगेटिव आ गया, उसके बाद हमको पोजीशन लेना है। ऐसे नहीं होता कि हम लोग एकदम जैसे मार्केट 11,800 गया था उधर हम लोग सेल करेंगे, फिर से जो लो बनेगा उधर हम लोग बाय करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अगर ये मार्केट में करेक्शन होता है कभी कहाँ तक होएगा, क्या होगा, हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन देखिए कि करेक्शन भी होगा तो कैसे लेवल कौन से ब्रेक होंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, एक कम्प्लीटली हम जब टेक्निकली सोचते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और ये मार्केट का फितरत है, ये नेचर है मार्केट का कि वो अप डाउन होना, तो उसके लिए हमको कोई डरना नहीं है, राइट। तो ये मैं आपको चार्ट पे सभी चीज़ बताऊंगा। आने वाले वीक में और क्या न्यूज़ रहेंगे कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्राइडे को 11 है तो 12 को नॉर्मली अपने IIP डेटा और इन्फ्लेशन के डेटा भी आते हैं। अगर ये वीकेंड में आ गए तो फिर शायद वो नेक्स्ट वीक में उसका इम्पैक्ट होगा, तो उसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। नॉर्मली हमारा जो मार्केट है एक ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर रहा है, तो हमको ग्लोबल मार्केट के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे कि नॉर्मली हम लोग डाउ फ्यूचर देखते हैं तो उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, और भी मार्केट और गहराता है नीचे या फिर कहीं सपोर्ट लेता है, राइट। तो ये सब हम लोग अभी चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आने वाले मंडे को 7 सितंबर से हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स शुरू हो रहा है। वो ऑनलाइन रहेगा और कम से कम 20 दिन चलेगा। और वो कोर्स के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करूँगा, जिसको आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट रहेगा
मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूरी डिटेल और जानकारी पा सकते हैं। लास्ट डेट रहेगा संडे के नाइट तक आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे आने वाली वीक में मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी की चार्ट से। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो हम लोग वीकली देख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम से चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मंथली का चार्ट लगाया। अगर आप देखो तो एक मंथ में सिर्फ निफ्टी जो कि रेट दिख रहा है, महीना तो अभी शुरू हुआ, लेकिन ये वीकली भी आपको ऐसे ही दिखेगा क्योंकि फर्स्ट वीक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो कि मार्केट ने कौन सा भी महीने में, जब भी कोविड का प्रॉब्लम हो गया मार्च के बाद, तो कौन सा भी महीने का जो कैंडल है वो रेट क्लोज नहीं हुआ था। यहाँ पे अभी जस्ट शुरुआत हुआ है कि एक रेट का। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा कमबैक किया और बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे किया था। तो हमको मंथली कैंडल जो भी एक मंथ क्लोज होता है उसके बाद ही उसके बारे में पता चलता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि अगस्त का थोड़ा कैंडल देखें तो यहाँ पे देखें कि इसमें थोड़ा सा ऊपर से एक सेलिंग आ रहा है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, वो टाइप का यहाँ पे कैंडल है। हम लोग वीकली देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा वीकली में जो कि अगर आप कैंडल देखो तो जरा हम लोग उसको डेंजरस कैंडल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे कि बेरिश एंगल्फिन कैंडल जिसको बोलते हैं, तो ये टॉप पे आना ये बहुत ही नेगेटिव है। इसलिए मैंने कहा कि जैसे करेक्शन में भी हो सकता है, अगर मुझे कुछ यहाँ पे सिग्नल मिले, तो मैंने अभी तक आपको नहीं कहा था, लेकिन कोई सिग्नल मिले तो मैंने कहा था कि आपको कि करेक्शन होता है तो मैं आपसे बात करूंगा। लगभग जो कि कोविड का जो गिरावट होने के पहले मार्केट एक ही लेवल पे था, जो कि ए वीक में उसने हाई बनाया 11,800 के आसपास, राइट। तो वहां से ही गिरावट शुरू हुई थी। तो मार्केट यहाँ तक आने के बाद एक करेक्शन हम लोग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अभी एक करेक्शन कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, ये भी हम लोग अगर जैसे कि यहाँ पे लो से हाई तक अगर हम लोग एक फिबोनाची लेवल ये करते ड्रॉ करते, तो मैक्स टू मैक्स अगर मिनिमम लेवल पे भी आएगा तो 10,700 के आसपास, यहाँ पे 10,800 के आसपास यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो करेक्शन जो भी होता है, अगर टॉप से हम लोग यहाँ तक देखेंगे तो एक 1000 पॉइंट का टोटल करेक्शन होता है। तो यहाँ पे इतना भी हो गया तो हम लोग एक टेक्निकल करेक्शन समझेंगे। अगर आप पीछे भी देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे 2008 में भी देखोगे तो यहाँ पे देखिए कि एक करेक्शन के बाद मार्केट जब भी कवर हुआ तो यहाँ पे फिर से एक करेक्शन दिया था। तो एक बड़े करेक्शन के बाद एक छोटा मोटा करेक्शन होकर मार्केट फिर से रिज्यूम करता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो ये बॉटम पे आ जाएगा जो कि 7,500 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये सपोर्ट लेके जा सकता है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा कि मार्केट ने जो हाई बनाया था 11,794 जो है, लेकिन 11,800 अगर यहाँ पे कई मार्केट सपोर्ट लेता है नजदीक लगभग यहाँ पे 11,000 के आसपास, ओके, अगर 11,000 ब्रेक नहीं करते हुए अगर 11,800 के ऊपर जाता है तो फिर से एक जो है कि अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि 11,300 लगभग इसके नीचे थोड़ा जाता है तो आपको एक करेक्शन के लिए रेडी होना पड़ेगा। और भी हम लोग डेली में जो है कि इसके लेवल देखेंगे, तो डेली में भी हमको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वीकली में ये निगेटिव दिख रहा है, और जैसे कि एंगल्फिन का जो ये रहता है कैंडल रहता है उसके नीचे, जैसे कि इसका 11,300 का जो लेवल है उसके नीचे अगर वीकली कैंडल ने क्लोज दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिविटी शुरू हो जाएगा। तो हर एक टेक्निकल चीज हमको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जब भी वीकली में डेली में देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी 2 रेड कैंडल नहीं बने, लेकिन अभी जो है कि डेली में 2 रेड कैंडल बने हैं, इसलिए मैं थोड़ा करेक्शन का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी निकालते हैं निफ्टी के 11,111, ये जो लेवल है एक नजदीक वाला लो भी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे अच्छी तरह करेक्ट कर सकता है। और जैसे कि नए जितने भी ये बन जाते हैं मार्केट के, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्केट मुझे एक डाउन ट्रेंड लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने कहा था कि 11,000 का एक जो है कि मार्केट को जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक सपोर्ट करके वो उभर सकता है, और 11,500 ऊपर एक रेजिस्टेंस करके आ रहा है। अगर हम लोग वो लेवल देखेंगे तो लगभग 11,500 जो है कि ये लेवल के आसपास है,
और 11,000 हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल के आसपास है, तो एक रेंज बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 11,000 भी ब्रेक करता है तो एक अच्छा करेक्शन हो सकता है। शॉर्ट टर्म में 11,300 ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगर हम लोग थोड़ा सा वीकली देखते हैं तो अगर प्रोवाइडेड 11,459 ये अपने इम्पोर्टर्स लेवल था और जो फ्राइडे का कैंडल का ये एक टॉप भी है, इसके ऊपर अगर जाता है इमीडिएटली, क्योंकि मार्केट है, हम लोग ये नहीं सोच सकते कि करेक्शन ही होगा, इसके ऊपर जाता है और ये जो गैप आया था फ्राइडे का ये भरता है कभी मंडे और ट्यूसडे को, तो ये रिवर्सल हो सकता है एज पर गैप थ्योरी, क्योंकि हमको सभी जगह से देखना है। लेकिन अगर जैसे कि ये जो फ्राइडे का लो ये ब्रेक करता है तो मार्केट और डाउन साइड जा सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन के लिए भी देखना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी कहा कि 11,000 के आसपास जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि नीचे वाले भी जो लेवल है, नीचे वाले लेवल दिख रहे हैं 10,875 जो कि ये लो है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैं कुछ नए थोड़े से दूर के एक लेवल निकालता हूँ। यहाँ पे जो अपना लेवल आ रहा है वो है 10,313, तो ऐसे लेवल के करीब पे रुक के मार्केट रिकवर हो सकता है। ऐसे नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ पे 7,500 आ सकता है, ये मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट को 100% तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत इसको जानकारी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि इमीडिएटली आपको देखना है मार्केट अगर 11,459 के ऊपर अगर जाता है और एक जो गैप था जो फ्राइडे का कवर करता है, तो यहाँ पे करेक्शन नहीं होते हुए मार्केट कवर कर सकता है। और फ्राइडे का जो लो बनाया है ये इसका लो जो था 303 यानी कि 11,300 के नीचे जाता है, यहाँ पे इमीडिएट करेक्शन शुरू हो सकता है 11,000 के आसपास तक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि नया लेवल क्या बनाता है। मंडे के लिए जो आपको अगर निफ्टी में बाइंग करना है तो हम लोग करेंगे 11,359 के ऊपर यहाँ पे जाता है तो हम लोग इसको बाय करेंगे। शॉर्ट के लिए 11,326 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी बैंक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है कि वो बैंक निफ्टी में है। तो बैंकिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात किया था। बैंक निफ्टी ने भी एक गैप लगभग यहाँ पे गैप है और गैप डाउन किया है यहाँ पे। उसने जो ब्रेकआउट किया था जो लेवल था 23,210 उसके नीचे यहाँ पे आ गया है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक चैनल बना के दिया था कि चैनल के बाद ऊपर टच किया तो ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये लेवल तक आने के लिए नेक्स्ट लेवल है 22,664, ये लेवल पे ब्रेक होगा और ये जो है कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा या चैनल ब्रेक होगा और यहाँ पे एक नीचे मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे नीचे आने के बाद 21,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। उसके बाद एक करेक्शन नीचे वाले जितने भी लेवल्स है ये आ सकते हैं। ऑलरेडी हमने ये लेवल देखे भी थे पिछले वाले वीडियोज में। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी रिकवर होता है 23,210 के ऊपर जाके सस्टेन होता है और यहाँ पे नीचे नहीं जाते हुए इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे रिकवरी का हम लोग एक चांस देख सकते हैं। अदरवाइज कि इसका जो लो है फ्राइडे का लो 22,876 के नीचे जाता है तो इमीडिएट यहाँ पे सेलिंग आ सकती है मंडे को। तो आपको ये लेवल के नीचे मंडे को इसमें आपको सेलिंग कर सकते हो। बाइंग के लिए 23,210 के ऊपर इसमें आप बाइंग कर सकते हो। ओवरऑल सेंटीमेंट बैंक निफ्टी ने तो ज़्यादा नेगेटिव किया है, निफ्टी का तो नेगेटिव हो गया लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी ने किया है। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव ट्रेड के लिए हमको देखना है। रिवर्सल होता है तो आपको ऊपर वाले लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं अगर बुलिश, तो मार्केट जब भी रिवर्स होता है तो आपको टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। उसके बाद आपको मालूम है कि ट्रेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले आप ट्रेड ज़्यादा करोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री पूरा एक होल्ड किया हुआ है यहाँ पे और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि अगर ये उसका लेवल है जो कि नज़दीक वाला 2070 के नीचे क्लोज देना अगर रिलायंस चालू करेगा यहाँ पे नेगेटिविटी आ सकती है। 1998 के नीचे अगर देता है तो इसमें भी करेक्शन आ जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। रिलायंस इंडस्ट्री जब भी नीचे आता है और करेक्शन होता है तो ये स्टॉक ऐसे कि आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जितना भी नीचे आएगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, तो सागर करके उन्होंने मुझे ONGC के बारे में पूछा है। वो यहाँ पे पूछा है कि मंथ के लिए। तो देखिए कोई भी स्टॉक जो रहता है वो जो है कि एक मंथ के लिए 2 मंथ के लिए नहीं रहता है। आपको लेवल पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लेवल पे ट्रेड करना चाहिए, या फिर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप उसको होल्ड करके जस्ट रख दो। अगर यहाँ पे ONGC आपने बाय किया हुआ तो 74 का आप टॉप लॉस लगा सकते हो। इसका जो ट्रेंड है कंप्लीट साइडवेज है, और उसका जो अगर ट्रेंड रिवर्सल होगा तो वो होगा यहाँ पे अगर जब भी क्लोज देगा ये 83 के ऊपर जब भी क्लोज देगा तभी हो सकता है। नेक्स्ट जो है कि मुझे कब के बारे में मुझे अमित जी करके उन्होंने पूछा है, सिटी यूनियन बैंक। तो यहाँ पे कब का चार्ट देख लेते हैं। तो कब में यहाँ पे एक यहाँ पे वो अप डाउन हुआ था, और उसके बाद एक इसका अभी का टॉप लॉस आ रहा है 138। अगर बाई किया हुआ तो 138 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। एक सपोर्ट के यहाँ से 138 का सपोर्ट था, वहाँ से थोड़ा बाउंस हो रहा है, तो इसको स्ट्रिक्ट टॉप लॉस लगा के आप अगर बाई किया होगा तो इसको रख सकते हो या होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि मुझे PFC के बारे में पूछा है। तो PFC के बारे में मुझे पूछा है ममता जी करके उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग उसका अगर देखना है तो चार्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे। ओके, तो PFC जो कि चार्ट जो है अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में देखूं तो मुझे ये चार्ट इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म में एक शेयर लेके आपको रखना है। फिर भी आपने इसमें लॉन्ग टर्म में लिया हो तो 82 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रणव करके उन्होंने मुझे SBI के बारे में पूछा है। तो देखिए कि SBI का अच्छा मोमेंटम कर रहा था, बैंकिंग का सब जो नेगेटिव न्यूज़ आया तो यहाँ पे थोड़ा ये नेगेटिव हो सकता है। इसमें अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट आ सकता है जो कि बड़ा वाला रहेगा वो यहाँ पे 191 का ही सपोर्ट है, और एक कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में अभी थोड़ा बहुत आ रहा है 191 के आसपास। अगर ये सपोर्ट लेके रिवर्स होता है तभी आप इसमें बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि पेट्रोनेट के बारे में मुझे दीपक गाला जी उन्होंने पूछा है। तो हम लोग पेट्रोनेट का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोनेट देखिए कि ये अपने सपोर्ट एरिया पे है, ये लेवल पे उसको एक बार ग्रीन कैंडल आने के बाद 230 का आप टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हो। तो वेट करना पड़ेगा एक बुलिश कैंडल यहाँ पे आने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं TCS के बारे में। तो TCS के बारे में मुझे जगदीश करके उन्होंने पूछा है और शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे TCS का जो है 2232 का यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, आपको उसको टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे टारगेट आएगा 2357। अगर नेक्स्ट ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो 2357 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप नया ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट जो है कि अजंता फार्मा, पपन करके मुझे उन्होंने पूछा अजंता फार्मा के बारे में। तो देखिए अजंता फार्मा ने एक सपोर्ट लेवल पे अभी सपोर्ट लिया है, लेकिन फ्राइडे का कैंडल कुछ अच्छा नहीं बना है। बाइंग किया होगा तो इसमें आप 1443 का टॉप लॉस लगा सकते हो। फ्रेश बाइंग करना है तो यहाँ पे 1476 के आसपास एक आधा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि PEL, एक शॉर्ट टर्म के लिए मुझे उज्ज्वला जी करके उन्होंने पूछा है। तो देखिए PEL का जो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ पे 1242 के आसपास आता है। तो यहाँ पे टॉप लॉस जो है 1198 का टॉप लॉस लगा के आप इसमें बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल भी बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि अमित गार करके उन्होंने मुझे सीमेंस के बारे में पूछा है। तो देखिए सीमेंस एक कंसोलिडेशन जोन में है। जो नीचे का जो लेवल है यहाँ पे नीचे का जो लेवल उसका आ रहा है 1128 और ऊपर का 1245। यहाँ पे अगर 1245 को अगर ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होता है तो भी आप इसमें बाइंग करो। नेक्स्ट जो है मुझे JSW की स्टील के बारे में मनोहर करके उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे JSW स्टील का अगर आप चार्ट देखो तो यहाँ पे जो है कि इसने अच्छा मोमेंटम किया है, लेकिन ऊपर का जो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 294 का है, इसको ब्रेकआउट करता है तभी आप बाय करो। ऑलरेडी बाय किया हुआ तो 268 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो HUL के बारे में मुझे भक्तेश करके उन्होंने पूछा है। यहाँ पे HUL का जो चार्ट है यहाँ थोड़ा से जो है कि साइडवेज है,
या डाउन ट्रेंड थोड़ा सा है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो डिफेंसिव स्टॉक रहते हैं उसमें जो है कि बाय करते हैं या ट्रेड करते हैं। इसमें आपको बाय करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, 20098 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि डीएलएफ के बारे में मुझे पूछा है विशुल करके उन्होंने, तो यहाँ पे देखिए कि डीएलएफ में एक न्यूज आया था, उसके वजह से इसमें एक मोमेंटम आया है। फिर भी फिलहाल यहाँ पे बाइंग के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे 148 के आसपास अगर सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाता है तो 148 का टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट बीपीसीएल के बारे में मुझे तालुकेदार जी करके उन्होंने पूछा है। बीपीसीएल यहाँ पे देखिए कि बार बार एक लेवल पे ऊपर सपोर्ट ले रहा है 401, तो एक राउंड फिगर भी है यहाँ पे। एक बार अगर ग्रीन कैंडल आता है तो आप बाय कर सकते हो 196 का टॉप लॉस लगा के, ये लेवल अच्छा है, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो है मुझे पूछा है मौलिक जी करके उन्होंने कॉन्कोर के बारे में, तो कॉन्कोर का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे चार्ट, लेकिन अगर बाय किया होगा तो 385 का आप टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि टाटा मोटर्स के बारे में मुझे पटाले करके उन्होंने पूछा है। तो टाटा मोटर्स ने देखिए कि बहुत अच्छा मोमेंटम किया है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस पे फिलहाल ये रेसिस्टेंस ले रहा है, वो है 151.50। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप बाइंग कर सकते हो। बाइंग किया होगा तो आप उसको एक टॉप लॉस लगा सकते हो 140 का। इसमें एक मोमेंटम अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट का मूड खराब होता है तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन लेवल के ऊपर काम करना। नेक्स्ट जो है कि मुझे पूछा है नेस्ले के बारे में सविता जी करके उन्होंने, तो नेस्ले का चार्ट देख लेते हैं। तो नेस्ले जैसा कि एफएमसीजी है, अगर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है। फिलहाल आपने बाय किया होगा तो इसको आप 15,884 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है कि आईटीसी के बारे में मुझे आलोक जी करके उन्होंने पूछा है। तो आईटीसी भी एक डिफेंसिव है, लेकिन आईटीसी से अगर मैं पहले जैसे एचयूएल और आपको नेस्ले कहा तो वो मुझे थोड़ा फेवरेबल लग रही है। फिर भी हम लोग आईटीसी का एक सपोर्ट एरिया देखेंगे तो आईटीसी का करंट जो सपोर्ट एरिया जो है वो यहाँ पे आ रहा है 180 के आसपास। तो यहाँ पे अगर वो 180 के आसपास आता है तो आप बाय कर सकते हो, 183 को बाय कर सकते हो। 180 का आपको टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अपने बाइंग में। एमएनएम के बारे में मुझे अभी पवार जी ने पूछा है। देखिए एमएनएम भी ऑटो स्टॉक है, बहुत अच्छा मोमेंटम किया है यहाँ पे। अभी नया बाय करना है तो 648 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट होता है तभी बाय करो। इसका आप जो टॉप लॉस है 621 लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है कि मुझे सिप्ला के बारे में भावेश करके उन्होंने पूछा है। तो हम लोग सिप्ला का चार्ट देख लेते। सिप्ला का भी चार्ट थोड़ा यहाँ पे अच्छा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा सी प्रॉब्लम बुकिंग हो रही है ऊपर के लेवल के ऊपर 694 के आसपास अगर आपको मिलता है, यहाँ पे बाउंस होता है थोड़ा, तो 694 का टॉप लॉस लगा के आप उसमें बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में आपने पूछा था यहाँ पे मैंने लेवल बताए और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी बताए। ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक में ये सब स्टॉक या मार्केट ऐसे ही चलेगा। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। दोस्तों अगर आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं आने वाले 7 तारीख को, जो हमारा जो है कि कोर्स शुरू हो रहा है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का। उसमें मैं आपको लाइव में सिखाऊंगा। जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपको एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।